हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को पढ़ेंगे जिनसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो लोग बीएड और बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाली सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ऑलरेडी हम इसके पहले वाले पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको भी देख लेना। आपके सिर्फ 5 मिनट खर्च होंगे, 5 मिनट की ही वीडियोस हैं। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लेंथी वीडियोस नहीं देखते हैं और कोई फायदा भी नहीं है बहुत ज्यादा लेंथी चीजें बनाने का। तो 5 मिनट की वीडियोस हैं, जल्दी से फट से उनको रिवाइज कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण का सुझाव किसने दिया था? वो कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि देखिए परमाणु जो हैं वो अपने, यानी अगर बात की जाए खासकर इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, कक्षाओं में रिवॉल्व करते हैं। ये किसने दिया था सुझाव? तो सुझाव जिन्होंने दिया था वो है बोहर और बेरी, यानी नील बोर और बेरी के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल आता है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? ये है जियोन। याद रखेंगे। आवर्त सारणी की ग्रुप 18 से बिलोंग करती है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अमोनिया की अगर हम बात करें, अमोनिया का संश्लेषण किस विधि या किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो उसे हम कहते हैं हेवर प्रक्रिया के द्वारा होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंडे का जो बाहरी कक्ष होता है या अंडे का जो छिलका होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, याद रखना है। इसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं और यही संगमरमर या मार्बल का भी सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर, घर में जो फ्यूज हैं, फ्यूज का काम क्या होता है? ये एक तरीके से सर्किट ब्रेकर होते हैं, आप सभी जानते हैं। फ्यूज के अंदर जो वायर होती है वो बनी किसकी होती है? लेड और टिन की। लेड का सिंबल होगा PB और टिन का सिंबल होता है बेटा SN। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। एसिड रेन जो कि वायु प्रदूषण के कारण होगी। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इसमें बेटा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो NO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर की ऑक्साइड्स होती हैं, ध्यान रखना है। ओजोन किसका एलोट्रोप है? ओजोन किसका समरूप है? तो ऑक्सीजन का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ध्यान रखेंगे। वो केमिकल का नाम बताइए जिसकी सहायता से हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं, जिसकी सहायता से हम आर्टिफिशियल रेनिंग करा सकते हैं। तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट के अलावा ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सॉलिड आइस भी कहते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा को ही क्लाउड सीडलिंग के नाम से जाना जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में वो कौन सी IIT है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कृत्रिम वर्षा का लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक्वा की बात करें, जिसे हम रॉयल वाटर कहते हैं, रॉयल वाटर के अंदर प्लेटिनम और गोल्ड को बेसिकली डिसॉल्व कराया जा सकता है। ये दो एसिड से मिलकर बनेगा नाइट्रिक एसिड और आपका HCl, और दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे और इनका अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड, याद रखेंगे। और डायमंड कार्बन का समरूप होता है, ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद अगला आता है, सलाइवा या लार की बात की जाए तो लार का pH क्या होगा? 6.8 के आसपास होता है औसतन, और लार जो होगी वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, याद रखना है। मधुमक्खी के डंक की अगर मैं बात करूं तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होगा? मिथेनोइक अम्ल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अयस्क में मौजूद अशुद्धता को क्या कहा जाता है? जितने भी अयस्क होंगे, जितनी भी ओर होंगी, उनमें जो हमें तत्व मिलेंगे वो तत्व हमें फ्री या मुफ्त अवस्था में नहीं मिलेंगे, उनके साथ कोई ना कोई अशुद्धि जुड़ी हुई होती है और इसी को हम कहते हैं गैंग्यू। इसी को गैंग्यू कहा जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाया जाने वाला या ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन, याद रखेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्विक सिल्वर किसका अन्य नाम है? तो याद रखेंगे, मर्क्यूरी या पारे को ही क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिनसे आपके 15 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में जहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।